आइए हम आपको सैर करवाते हैं शारा भुट्टो का। कराची के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर थे। M9 को ये जाके काठोर के करीब टच करेगी। जो घंटों का सफर था वो मिनटों में तय करेंगे। बहुत सारे जो पेट्रोल कंज्यूम था वो हमारी बचत होगी। शारा भुट्टो पर सफर कर रहे हैं। लंदन जाते थे लोग डबल डेकर में सफ़र करने के लिए, आज कराची के अंदर डबल डेकर में हम करीमाबाद से निकले और काठोर तक जाएंगे इंशाल्लाह। हुकूमत सिंध ने कराची में एक शानदार सड़क बनाई है जिसका नाम है शारा भुट्टो। इस शारा भुट्टो के 2 फेज़ पहले से ही जो है वो खुले थे जिससे आवाम मुस्तफ़ीद हो रहे थे। अब तीसरा और आखिरी फेज़ हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध कल खोलने जा रही है, जो कैदाबाद के बाद काठोर पोर्ट तक खोला जाएगा। उससे लाखों शहरी कराची के मुस्तफ़ीद होंगे। आज हम आपको शारा भुट्टो का दौरा भी कराएंगे और यहाँ पर सिंध के सीनियर वज़ीर इत्तलात वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और जितने भी सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो सहाफ़ियों को शारा भुट्टो का दौरा करवा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा कब कहाँ तक इफ्तिताह करेंगे कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस सड़क का, और इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ये कराची के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर थे शारा भुट्टो, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसका ख्वाब देखा था और वो ख्वाब बायद तकमील तक पहुँचा है। कल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। हेवी ट्रैफिक का कराची में जो प्रेशर है वो कहाँ होगा, जो हादसात का बाइस बनसी है। बाकी लोगों का टाइम बचेगा, फ्यूल कंजम्पशन में लोगों को बचत होगी। 25 मिनट में जिसको इस शहर से एग्ज़िट करना है और M9 को ये जाके काठोर के करीब टच करेगी। पहला फेयर जो था वो शाह फैसल तक पहले चेयरमैन ने ओपन किया था, फिर शाह फैसल से कायदाबाद की ओपनिंग हुई और अब कल इंशाल्लाह ये अपने पाए तकमील अपने इख्तिताम के जगह काठोर पर जो है वो चुपल इसकी कल ओपनिंग कर रहे हैं। इट इज़ अ गेम चेंजर बिजनेस कम्युनिटी के लिए, हेवी ट्रैफिक के लिए, और जो फेज़ 1 है बहुत जल्द उसकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी कि शारा भुट्टो को पोर्ट से कनेक्ट ही। शारा भुट्टो को जो है वो कराची पोर्ट ट्रस्ट से भी कनेक्ट करने की हुकूमत सिंध ने कहा है और कल उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी जाएगी। जो है वो जुम्मे के रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस शारा भुट्टो के तीसरे और आखिरी फेज़ का इफ्तिताह करेंगे। सिर्फ कराची के शहरियों के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में ही आते हैं, चाहे बेहतर रोज़गार हो, बेहतर इलाज हो या बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। तो ये तमाम मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी की बात है कि हम इस तरह प्रोजेक्ट लेके आए कि स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट कि जो जिस तरह कईमाबाद से काठोर तक M9 को लिंक कर रहा है। जो घंटों का सफ़र था वह मिनटों में तय करेंगे। फ्यूल का आपको पता है इन्फ्लेशन रेट कहाँ पर है, लोग गरीब के लिए तो ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल हो गया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है रोज़गार के लिए निकलना भी पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सेंट गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि लोगों को ट्रैवल करना नॉट ओनली कि जी विद इन द सिटी आपको ट्रैवल करना, आप एक पोर्ट सिटी हैं, आपके पास आपको पता है कि आपकी एक्सपोर्ट जो है इम्पोर्ट भी इन्हीं रास्तों को यूज़ किया जाता है। उसका इस तरह बेहतर है क्योंकि फ़्लो आपको पता है इसका बहुत ज़्यादा फ़्लो में ट्रैफिक होगा। शारा फैसल में जिस तरह ट्रैफिक जैम होता था, लोगों को मुश्किलात होती थी, तो उन तमाम चीज़ों से अब जो है ये कराची के अवाम जो है वो फ़ायदा उठाएंगे इन चीज़ों से। जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स मुझे लगता है हम मज़ीद इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे और आपकी तवज्जो हम लोगों को भी दिखाएंगे कि जी जो कहते थे लोग के नहीं बनेगा, तो कितने कम टाइम में हमने इतना बड़ा महंगा प्रोजेक्ट बनाया है। हमेशा से कराची में तो वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस है जिसका सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन उन सब में से एक बहुत बड़ा चैलेंज ट्रैफिक का भी होता है। खासतौर पर जो हमारे पीक आवर्स होते हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं या ऑफिस गोइंग हमारे लोग होते हैं, उनको बहुत बड़ा इशू होता था ट्रैफिक का। अब जो सफ़र 2 से ढाई घंटों में किया जाता था वो इस रोड की मदद से 25 मिनट में किया जाएगा। तो इससे बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे सेक्टर्स में बेहतरी आएगी। बहुत सारे जो पेट्रोल कंज्यूम था वो हमारी बचत होगी। तो सिर्फ कराची में रहने वाले लोग नहीं बल्कि आउटर कराची को भी इससे बेहतरी मिलेगी। और इस शारा भुट्टो के मंसूबे को सिर्फ कराची में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल सतह पर सराहाया जा रहा है। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द सेंट गवर्नमेंट और ये चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कराची के अवाम को बहुत बड़ा तोहफा है। तो मैं तो हमेशा से यही कहती आई कि 25 साल और 10 साल कराची का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक जमात चंदा मांगती रही, दूसरी वसाइल का रोना रोती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ कराची इज इन सेफ हैंड। कराची बढ़ रहा है, कराची तरक्की कर रहा है, कराची के रोड बन रहे हैं, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है
और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जब कराची तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। आइए हम आपको सैर करवाते हैं शाहराह भुट्टो का। हम इस वक्त मौजूद हैं कयूमाबाद पे, चलते हैं काठोड़ यानी शाहराह भुट्टो के आखिरी और तीसरे फेज तक। अजी देखिए, हम इस वक्त शाहराह भुट्टो पर सफ़र कर रहे हैं। शाह फैसल टाउन के फेज़ में पहुँचे हैं, मतलब जो शाहराह भुट्टो का दूसरा फेज़ है। ये जिस सड़क पर हम सफ़र कर रहे हैं तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये मोटरवे तर्ज की सड़क है। उस पर कहीं भी जो है वो जाम या दीगर जो परेशानियाँ होती हैं इस रोड पे वो नहीं आ रही। हमारे साथ जो हुकूमत सिंध के तर्जमान हैं, तमाम तर्जमान यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नादिर नबील कबूल, सिंध हुकूमत के तर्जमान हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा आप इसको किस तरह का मंसूबा करार देंगे? बहुत बड़ा यकीनी तौर पर मंसूबा है। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी तमाम साफ़ी बरादरी का शुक्रिया, आज आए हैं और एक तोहफ़े पे हम मौजूद हैं जो कि डबल डेकर बसेज़ हैं, जो कि पीपल्स पार्टी का एक तोहफ़ा है कराची के अवाम के लिए। लंदन जाते थे लोग डबल डेकर में सफ़र करने के लिए, आज कराची के अंदर डबल डेकर में हम कयूमाबाद से निकले और काठोर तक जाएंगे इंशाल्लाह। और आज तो क्योंकि आप लोग को हम विज़िट करा रहे हैं तो थोड़ा स्लो जा रहे हैं, बट जो अगर आप नॉर्मल स्पीड पे चलाएं तो 35 मिनट के लगभग सफ़र जो है कयूमाबाद से लेकर काठोर तक एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि कराची के अंदर जो ट्रैफ़िक के मसले थे, इसकी वजह से शाहराह फैसल पे भी ट्रैफ़िक होता था, वो सब तमाम इशू ये रोड इंशाल्लाह डील कर जाएगा। और आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और मास ट्रांजिट के, जिसके थ्रू कराची का जो एक पुराना एक मसला था ट्रैफ़िक का और आवाम को सहूलत का, एक ऑब्वियसली मैं भी इस शहर में फिरता हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती थी जब 4 से 7 बजे का जो ऑफिस टाइमिंग्स होती हैं, आपको भी ज़रूर तकलीफ़ होती होगी, हर किसी को होती है। तो यूनिवर्सिटी रोड भी कंप्लीट होने जा रहा है 2 महीनों में, ये भी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपके चैनल की तवज्जो से। तो कराची का ट्रैफ़िक का निज़ाम बहुत बेहतर हो जाएगा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम ला रहे हैं कराची को, ताकि कोई अगर दुबई से शख्स आएगा यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, कराची इज़ द गेटवे टू पाकिस्तान। कराची इज़ द फर्स्ट प्लेस जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और दीगर बहुत सारे वफ्द आते हैं यहाँ से, तो इसको हमने अप टू पार लेकर आना है इंटरनेशनल। इस रोड का एक अहम पहलू है जिस पे आए दिन कभी डकैती का वाक़या रिपोर्ट होता है, कभी जो है वो बारिश में गड्ढे पड़ जाते हैं। तो इस तरह के जो रिएक्शंस आते हैं उससे आप क्या किस तरह का बयान देंगे, किस तरह उनको मैसेज का जवाब देंगे? देखिए, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, डकैती के वाक़यात होते हैं, यहाँ पे 1-2 शायद हुए होंगे, बट कोई ऐसा कोई मास प्रॉब्लम यहाँ पे कोई बड़े इस तरह का कोई इतना कोई मसला नहीं है कि डेली लोगों के साथ हो रहा है। मैंने खुद इस रोड पे कम से कम कोई 20 दफ़ा सफ़र किया होगा और यकीन मानिए आप लोगों को लगता होगा कि मैं गार्डों के साथ घूमता हूँ या प्रोटोकॉल में घूमता हूँ, मैं अकेला घूमता हूँ और आपको भी आना जाना होता है मेरा इसी रोड पे। मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ होगा, किसी न किसी के साथ हुआ होगा। उसके लिए यहाँ पे कैमरास भी लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग भी होती है यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन, और जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उन पर मॉनिटर किया जाता है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या पेश आ भी जाए तो यकीन मानिए कि उसको एक मुलज़िम या मुजरिम को पकड़ा जाएगा और इंशाल्लाह एक सेफ़ एनवायरनमेंट कराची की और सिंध की आवाम को हम देना चाहते हैं, वो यहाँ पे आपको फील होगी। जो घरों की भी बात है वो भी जो अंडर कंस्ट्रक्शन एक फेज़ था जिसको आज आपको दिखाएंगे, वो ये जो पहला फेज़ था वो वाला नहीं, उसके बाद वाला एक फेज़ था जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, जो पिछली बार शाह फैसल से कायदा जी, उसके अंदर कोई आया था, फॉल्ट आया था। वो भी फॉल्ट नहीं कह सकते क्योंकि वो रोड कंप्लीट ही नहीं हुआ था ना, वो फेज़ हमने इनॉग्रेट ही नहीं किया था, कंप्लीट ही नहीं हुआ था। तो जाहिर सी बात है अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ के अंदर कोई अगर चीज़ फॉल्ट आ जाए तो उसको फॉल्ट तो नहीं बोल सकते। वो आज आपको हम विज़िट कराएंगे और इंशाल्लाह अगर इस साल भी आने वाली बारिशें हैं, मैं भी आपके सामने मौजूद हूँ। खुदा न खास्ता मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मेजर फॉल्ट नज़र आएगा, वरना हाजिर है यहाँ पे आपको जवाब दें, हम आपको जवाब दें यहाँ। थैंक यू। जी देखिए, ये जो है वो हुकूमत सिंध इसको मुल्क के अवाम के लिए एक बड़ा शानदार मंसूबा करार दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये मोटरवे तर्ज का एक मंसूबा है हुकूमत सिंध की जानिब से जो शहरियों के लिए तोहफ़ा है। इससे लाखों लोग मुस्तफ़ीद होंगे, ख़ास तौर पे वो लोग जो नौकरी पेशा हैं, शाम को 4-5 बजे ऑफिस से निकलते हैं घर जाने के लिए, वो घंटों से जो है वो रोडों पर फंसे रहते हैं। तो वो अब ये शहरी जो है वो जब ये रोड इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से कयूमाबाद से काठोड़ तक 25 से 30 मिनट का सफ़र उनको पड़ेगा। जहाँ पहले घंटों में सफ़र तय होता था, वहाँ अब 25 से 30 मिनट में इस रोड से सफ़र हो जाएगा। अजी देखिए, शाहराह भुट्टो पर कयूमाबाद से शुरू होने वाला सफ़र हमारा जारी है। वो अभी काठोड़ पुल तक आखिरी जो शाहराह भुट्टो का फेज़ है उस तक उस पर अख्तिताम होगा और इसकी कुल कितने मिनटों में हमने रास्ता तय किया ये हम आपको आखिर में बताएंगे। ये शाहराह भुट्टो जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से इसको आवाम के लिए एक शानदार तोहफ़ा करार दिया जा रहा है।
ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा 2 सालों में एक और सड़क बना दी जाएगी हैवी ट्रैफिक के लिए, जो इसी शाहराह भुट्टो से कनेक्ट होगी और पोर्ट तक जाएगी। तो ये भी जो है वो शहरियों के लिए बड़ा तोहफ़ा करार दे दिया गया है। हुकूमती शख्सियात जो इसमें हमारे साथ शाहराह भुट्टो का सफ़र कर रही हैं, उनका ये कहना है कि इस सड़क से लाखों शहरी दिन में सफ़र करते हैं, जिनको पहले घंटों में सफ़र होता था, अब वो मिनटों में होगा। इस का जो है वो तकरीबन 6 लेन्स का रोड है, 3 एक आने वाले रोड पर हैं और 3 जाने वाले रोड पर लेन्स मौजूद हैं। इस पे 5 से ज़्यादा इंटरचेंज मौजूद हैं कईमाबाद से लेकर काठौड़ तक। ये गुज़िश्ता 2 साल पहले ये मंसूबा शुरू किया गया था। 2026 के मई के महीने में ये मुकम्मल हो चुका है और इसका जुम्मे के रोज़ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आखिरी फ़ेज़ का कल यानी इफ्तिताह कर देंगे। उसके बाद फिर जो कायदाबाद से लेकर काठौड़ तक का तीसरा फ़ेज़ है शाहराह भुट्टो का, वो भी आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हमारे साथ जो इस बस के ड्राइवर हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि हमें कितना टाइम हो चुका है शाहराह भुट्टो पर चढ़े हुए और हम कितने मिनटों बाद जो है वो काठौड़ पुल तक पहुंच जाएंगे। बताइएगा कितने मिनट पहले हमने सफ़र शुरू किया था और कब तक हम काठौड़ पुल तक पहुंच जाएंगे? तकरीबन 35 से 40 मिनट लग जाते हैं। नॉर्मल रूटीन में। हाँ, नॉर्मल रूटीन। तो किस तरह महसूस हो रहा है? आप नॉर्मल सड़कों पे भी गाड़ी चलाते हैं और इधर भी चला रहे हैं। माशाल्लाह रोड ज़बरदस्त है और सफ़र की गहना मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने का। और इससे क्या फ़ायदे होंगे तो गाड़ी चलाते हैं इस रोड में? ये एक तो सफ़र हमारा कम हो जाएगा इस रोड की वजह से, और दूसरा जो है ना, और रोड भी ज़बरदस्त है, ट्रैफिक नहीं है इतनी। वैसे परेशानी होती है ट्रैफिक में? हाँ, ट्रैफिक, हाँ, ब्रेक मारना पड़ता है और ट्रैफिक जाम हो जाता है, घंटों घंटों हम फंसे रहते हैं। हाँ, मगर डिप्रेशन वाली सूरत हाल हो जाती है। हाँ जी। अजी देखें, ये जो ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, उनका ये कहना है कि वैसे आम सड़कों से ज़्यादा इस रोड पे उनको गाड़ी चलाते हुए ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है। और जो शहर की सड़कें हैं वहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक जैम रहता है, तो वहाँ ज़रा गाड़ी चलाना मुश्किल भी है और पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है। तो इस रोड पे पेट्रोल के साथ साथ टाइम की भी बचत होगी और यहाँ बंदा इस सड़क पे गाड़ी चलाने से पुरसुकून भी रहता है। अजी देखें, शाहराह भुट्टो का सफ़र हमारा जो है वो 40 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल हो चुका है। हम जो है वो फाइनली काठौड़ पुल तक पहुंच चुके हैं और जो है वो ये बड़ा पुरसुकून और ज़बरदस्त किस्म का सफ़र गुज़रा। इसमें जो है वो कहीं भी हमें गड़ा देखने में नहीं आया, कहीं भी हमें ट्रैफिक जैम नज़र नहीं आया और इसमें 5 से ज़्यादा के इंटरचेंज मौजूद हैं। ये कुल जो सड़क है वो तकरीबन 39 किलोमीटर की है। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस पर ट्रैफिक की रवानगी बहाल है, कहीं पर भी जो है वो ट्रैफिक जैम नज़र नहीं आया। ये बताया जा रहा है जो पीपल्स बस के डबल डेकर बस के ड्राइवर थे, उन्होंने ये कहा कि हमने बस को स्लो चलाया है। ऊपर से अहकामात ये थे कि इसमें हुकूमती शख्सियात सवार हैं और जो है वो सहाफ़ियों को दौरा करवाया जा रहा है। ये एक मुतालियाती दौरा था, तो इसलिए चीज़ें ऑब्ज़र्व करते जा रहे थे सहाफ़ी, इसलिए गाड़ी को स्लो चलाया गया। अदरवाइज़ जो है वो गाड़ी इसमें जो लोगों की निजी गाड़ियाँ हैं, कार्स हैं, वो 25 से 30 मिनट में ये मुफासला तय कर लेंगी। बड़ी तादाद में हमने इस सड़क पे देखा। ये चूँकि जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये जब लोग ऑफिस से निकलते हैं, ये वो टाइम है 5 और 6 बजे के दरमियान का। तो इस वक्त शहर में ये पीक आवर्स होते हैं ट्रैफिक के। तो इस शाहराह भुट्टो पे बड़ा वज़न था, इस बड़ा ट्रैफिक था, लेकिन कहीं भी ट्रैफिक जैम नज़र नहीं आया। गाड़ियाँ बड़ी तादाद में थी, लेकिन ट्रैफिक जैम किसी सूरत में नज़र नहीं आया हमें। उसका रीज़न ये है कि ये 6 लेन्स का रोड है, 3 जाने की और 3 आने की। तो ये हुकूमत सिंध की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये इससे न सिर्फ सिंध लेकिन मुल्क भर के लोग फ़ायदा उठाएंगे और शहरी इस पर सफ़र करेंगे। पुरसुकून सफ़र होगा, जिससे वक्त और पेट्रोल की बचत के साथ साथ लोगों को ज़हनी सुकून भी मिलेगा।